हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन बताऊंगा। पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये सांतत्य चैप्टर है, इसकी थ्योरी भी मैंने बहुत अच्छे से बताई है, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे बच्चों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सांतत्य की जांच करना है। एफ एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स इसका बच्चों माइनस कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर जब एक्स बराबर नहीं है 0 के, और 1 जब एक्स बराबर है 0 के। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, तो क्या आएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कॉस 0। अब लिमिट हटा देंगे बच्चों। अब x की वैल्यू मैं रख रहा हूं ना, तो माइनस कॉस 0 अपान 0 का स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 बाई 0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, और एफ 0 बराबर क्या दिया बच्चों, एफ 0 बराबर दिया है 1। ठीक ना, एफ 0 बराबर 1 है, तो यहां जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर, जो माइनस इनफाइनाइट आया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर एफ एक्स का मतलब अस्तित्व नहीं है या विद्यमान नहीं है, कोई वैल्यू उसका फिक्स वैल्यू नहीं है, का अस्तित्व नहीं है या विद्यमान नहीं है, ये लिखेंगे। इसलिए बच्चों एफ 0 बराबर 1 दिया है, तो यह दिया हुआ कथन क्या होगा, x बराबर 0 पर असतत होगा। हाँ, तो बच्चों हमने बताया यहाँ पर कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो आया था विद्यमान नहीं है, अतः x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन जो है असतत है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट करेंगे कि बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सांतत्य का परीक्षण कीजिए। यदि f x बराबर है sin 1/x जब x बराबर नहीं 0 और 0 जब x बराबर 0। तो बच्चों इसको देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिखेंगे, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, sin 1/x। अब जब लिमिट रख देंगे बच्चों sin 1/0 बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। sin 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कहने बच्चों की जो sin 1/0 का वैल्यू है का उसका अस्तित्व नहीं है, वो -1 और 1 के बीच दोलन करता है। ठीक, हाँ तो देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x, x के प्लेस में हमने लिखा sin 1/0। 1/0 बोलने से क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट आता है, इन्फिनिटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा, sin इन्फिनिटिव। तो इस प्रकार से बच्चों ये हम लोग ये लिख देंगे यहाँ पर कि sin इन्फिनिटिव का कोई निश्चित मान नहीं होता है, कोई निश्चित फिक्स वैल्यू नहीं होती, निश्चित मान नहीं होता है, अर्थात ये जो है -1 और 1 के बीच, किसके बीच, -1 और 1 के बीच दोलन करता है। ठीक, -1 और 1 के बीच दोलन करता है, ये लिख देंगे हम लोग स्टेट में। ठीक है, sin x का मान -1 और 1 के बीच दोलन करता है, और दिया हुआ जो फलन x बराबर 0 पर फलन का जो है अस्तित्व नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है, इसलिए दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो हम 19 का सेकंड पार्ट भी देखते हैं। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सांतत्य का परीक्षण कीजिए। एफ एक्स बराबर x cos 1/x जब x बराबर नहीं है 0 के, और 0 जब x बराबर 0 है। ठीक है, तो लिमिट, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, x cos 1/x। ठीक, अब हम बच्चों इसमें लिमिट रखेंगे, यानी x के प्लेस में 0 रखेंगे तो लिमिट हटा देंगे, तो 0 लिखा, cos लगाया, 0 इंटू cos 1/0 लिख दिया, तो 0 इंटू cos 1/0 का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। न्यू लिखते हैं बच्चों, 0 इंटू -1 और 1 के बीच क्या करता है, दोलन करता है। ठीक, तो 0 इंटू -1 और 1 के बीच दोलन करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और एफ 0 की वैल्यू 0 है, अतः दिया हुआ कथन क्या हो जाएगा बच्चों, सतत हो जाएगा। हाँ तो बच्चों हमने बताया 0 इंटू cos 1/0, तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, cos इनफाइनाइट 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो cos इन्फिनिटी हुआ। फिर लिखेंगे बच्चों 0 इंटू -1 और 1 के बीच परिमित संख्या, -1 और 1 के बीच परिमित संख्या, फाइनाइट नंबर, परिमित संख्या। ठीक,
माइनस 1 और 1 के बीच परिमित है, जब इसका गुणा होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। और दिया है f 0 बराबर क्या 0, अतः दिया हुआ कथन x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर आ गए हैं, इसलिए दिया हुआ कथन x बराबर 0 पर क्या हुआ, सतत हो गया। हाँ बच्चों 19 का सी पार्ट देखेंगे आप। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सान्तत्य का परीक्षण कीजिए। fx बराबर sin 2x बाई x है जब x बराबर नहीं 0, 2 जब x बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू क्या आएगी, sin 2x बाई x। साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए बच्चों, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, यहाँ साइन जैसे 2x है तो यहाँ भी हम 2 करेंगे, 2 का इंटू करेंगे और 2 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई 2 का कर दिए। देखो साइन 2x बाई 2x, यानी जो ऊपर साइन के साथ 2x है तो नीचे भी 2x ही होना चाहिए, नीचे भी दोनों सेम सेम रहेगा तभी वैल्यू 1 आती है। तो 1 इंटू 2 बराबर क्या होगा 2, और f 0 बराबर क्या दिया है 2, अतः दोनों पक्ष बराबर आ गए बच्चों, दोनों 2 2 आ गए। अतः क्या स्टेप लिखेंगे हम लोग, अतः दिया हुआ कथन, दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत है। हाँ बच्चों आप 20 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सान्तत्य का परीक्षण कीजिए। जांच करना है fx बराबर है sin 2x बाई 3 है जब x बराबर नहीं है 0 के, और 2/3 जब x इक्वल टू 0 के। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू है हमारे पास sin 2x बाई 3x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बताया बच्चों, साइन 2x बाई 2x कर दीजिए, यहाँ पर 2x का इंटू कर दीजिए, 2x का डिवाइड कर दीजिए, यूं समझ लीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा बाई थीटा, तो देखो 2x था तो यहाँ पर 2x नहीं था, मैंने 2x डाला तो 2x का डिवाइड किया तो 2x का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों। तो जब लिमिट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 2/3 इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 हो गया। ठीक, और f 0 बराबर क्या दिया बच्चों, 2/3 दिया, दोनों साइड बराबर आए हैं, अतः दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 0 पर क्या लिखना होगा, दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। 20 का 20 नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर 20 का। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सान्तत्य की जांच करना है। fx बराबर है sin ax बाई sin bx जब x बराबर नहीं है 0 के, और a बाई b जब x बराबर है 0 के। तो चलिए बच्चों देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, sin ax बाई sin bx लिख दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू लगाए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax है, देखो तो sin ax हमने लिखा, बाई में भी ax लिखिए, इंटू ax कर दीजिए, देखो ax का इंटू करिए, ax का डिवाइड इंटू, ये sin bx नीचे है ना तो नीचे का पहले sin bx लिखिए और bx ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, bx कर दिया ना तो bx से क्या कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये ax का भी और bx का एक x कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए इसका आएगा 1 इंटू a, bx बाई साइन bx की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो एक और काम कर सकते हैं बच्चों, लिमिट ax साइन bx तो ठीक था, ये भी अच्छा है, लेकिन यदि चाहे तो और डिटेल कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाई ax भी लिख सकते हैं, इंटू ax को कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 bx बाई sin bx लिख सकते हैं, ax और bx का x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, a बाई b, तो यहाँ पर 1 आया इंटू 1 आया इक्वल टू इंटू 1 बाई b हुआ a बाई b। इस प्रकार से बच्चों क्या हुआ, अपना आंसर आया a बाई b इसका। ठीक है, समझ में आया ना आपको। और f0 की वैल्यू क्या दिया है, f0 बराबर दिया है a बाई b, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों लिमिट क्या है, आंसर बराबर आया, दोनों लिमिट के आंसर बराबर है, इसलिए दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो क्या, हाँ बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का सी देखेंगे। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सान्तत्य की जांच करना है। तो fx इक्वल टू है हमारा पहला कि sin स्क्वायर x अपान x स्क्वायर जब x बराबर नहीं है 0 के, और 1 जब x बराबर है 0 के। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, sin स्क्वायर ax अपान x स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर है ना, इसमें 2 बार लिख दिया, sin ax अपान x इंटू sin ax अपान x लिख दिया। ठीक, इतना समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन ए एक्स अपान ए एक्स करते हैं, ठीक है। ए का डिवाइड किए हैं तो ए का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर साइन ए एक्स अपान ए एक्स कर दिया तो इंटू ए कर दिया। इस प्रकार से बच्चों इसकी साइन ए एक्स बाई साइन थीटा बाई थीटा का मतलब वैल्यू 1 आएगा, इंटू ए हुआ, इंटू साइन एक्स बाई एक्स का भी 1 हुआ, इंटू ए हुआ। इस प्रकार से बच्चों आया का अपना ए स्क्वायर आ गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के वैल्यू क्या आया, फंक्शन एफ एक्स का मान आया अपने पास ए स्क्वायर। अब एफ 0 बराबर क्या निकालेंगे, 1। हाँ बच्चों, तो एफ 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया था, 1 दिया था। तो दोनों पक्ष क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ 0 के, इसलिए दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं है। अब बच्चों हम लोग 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित फलन की x बराबर 0 पर सान्तत्य की विवेचना कीजिए। एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर जब x बराबर नहीं है 0 के, और 1/2 जब x बराबर है 0 के। तो सॉल्व बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिखे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर है। अब 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। इस बेस में इसका फार्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला है, और अपान में एक्स स्क्वायर लिखे बच्चों। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 लिखा, साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको 2 बार लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया। एक्स स्क्वायर भी 2 बार, इसलिए अलग अलग एक्स लिख दिया। इस 2 को आगे कर लेते हैं बच्चों। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। तो देखो साइन एक्स बाई 2 है, यहाँ एक्स बाई 2 कर दिए तो इंटू क्या कर दिए बच्चों, 2 का, ठीक है। इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिख देते हैं, साइन एक्स बाई 2 अपान में एक्स बाई 2 कर दी बच्चों, इंटू क्या कर दिए 2 का, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 हमारा ये हो गया। साइन एक्स बाई 2 अपान एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो 1 लिख के नीचे 1/2 हो गया। इसमें भी साइन एक्स बाई 2 अपान एक्स बाई 2 की वैल्यू 1 होती है हमेशा, तो 1, और इंटू में ये बाई 2 है तो ये बाई 2 अपना रहेगा, ठीक है। तो 1/2, तो इस प्रकार से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा इसका आंसर 1/2 आया, ठीक। और एफ 0 बराबर क्या दिया है 1/2, उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आगे का देखिए बच्चों, एफ 0 बराबर दिया है क्या 1/2, तो दोनों इसमें आंसर बराबर आए हैं या। तो लिमिट यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू 1/2 है, अतः दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, ये अपने को लिखना है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बिंदु x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स मॉड x माइनस 2 के सान्तत्य की विवेचना करनी है। तो मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ है कि डेफिनेशन से मतलब निरपेक्ष मान की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो निरपेक्ष मान की -2 जब x लेस देन होगा क्या 2 के, जब x लेस देन 2 होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा मॉडुलस की डेफिनेशन के हिसाब से, और x - 2 को सॉल्व कर देंगे यदि हम, तो अब x - 2 जब x ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, प्लस के लिए लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, ग्रेटर देन में बच्चों इसमें रखेंगे x ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 वाले फंक्शन में x - 2, x के प्लेस में हम लोग 2 रखेंगे, 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स की जगह में ये लगाएंगे माइनस x - 2, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, माइनस लगाए 0 माइनस 2 - 2 इसका टू क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। और एफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, बराबर के लिए x ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा x - 2, तो एफ 2 बराबर क्या आएगा 2 - 2 बराबर आएगा 0। तो ये तीनों पक्ष बराबर है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का एफ एक्स इक्वल टू f2, ये क्या है सब तीनों एफ एक्स मतलब इक्वल है 0 है, अतः दिया हुआ फंक्शन बिंदु x बराबर 2 पर सतत है।
हाँ बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सांतत्य का परीक्षण करना है। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 बाई एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 है और 0 जब x इक्वल 0 है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, हाँ बच्चों जब देखेंगे जब x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए, ठीक है, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू हम लोग को लिखना होगा। हमारे क्वेश्चन में e की पावर 1 बाई एक्स दिया हुआ है, e की पावर क्या है 1 बाई एक्स है, इसलिए हम लोग तब 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स टेंड्स टू 1 अपॉन एक्स की जगह में माइनस 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस इनफाइनाइट आएगी। और जब x टेंड्स टू 0 प्लस रहेगा तो 1 बाई एक्स टेंड्स टू 1 बाई प्लस 0 लिखेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का इनफाइनाइट आएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स लिखे, इक्वल टू लगाए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, e की पावर 1 बाई एक्स, ठीक, तो ये आ जाएगा अपना e की पावर 1 बाई एक्स का क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। 1 बाई एक्स की वैल्यू हम लोग निकालनी है, 1 बाई एक्स टेंड्स टू निकाले हैं, क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बराबर क्या होगा, 0 होगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स निकालेंगे बच्चों, तो इक्वल टू में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर प्लस का इनफाइनाइट आएगा। e की पावर प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, याद होना चाहिए अपने को, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं है बच्चों, तो यह लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, इसलिए इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए दोनों कथन क्या होगा बच्चों, ये कथन असतत कहलाएगा, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, दोनों से इक्वल नहीं है इसका लिमिट, इसलिए इसका वैल्यू जो है असतत होगा बिंदु x बराबर 0 पर। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बिंदु x बराबर a पर निम्नलिखित फलन के सांतत्य की जांच करना है। एफ एक्स बराबर मॉडुलस x माइनस ए अपान x माइनस ए जब x बराबर नहीं है a के और 1 है जब x बराबर 1 है। तो मॉडुलस की परिभाषा से बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, जब निरपेक्ष मान की परिभाषा से जब x ग्रेटर देन a होगा, क्या होगा, जब x ग्रेटर देन a होगा तब x माइनस ए के हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x माइनस ए अपान x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कट के क्या आएगा बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है, तब x माइनस ए अपान x माइनस ए लिए, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस ए अपान x माइनस ए होगा, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आएगा। और जब x लेस देन a होगा तब माइनस एक्स माइनस ए अपान x माइनस ए बन जाएगा फंक्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस ए, एक्स माइनस कट जाएगा बच्चों, क्या आएगा -1। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, और दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर a पर क्या होगा, असतत हो जाएगा। अब बच्चों 24 का बी पार्ट देखेंगे। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सांतत्य की जांच करना है। एफ एक्स बराबर x माइनस मॉड x अपान x जब x बराबर नहीं है 0 के, और 2 जब x बराबर है 0 के। चलिए बच्चों इसको इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। जब x ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, मॉडुलस का क्वेश्चन है इसलिए लेस देन और ग्रेटर देन दोनों दिखा जाता है। जब x ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो तब मॉड x बराबर क्या होगा, x लेंगे, मॉड x इक्वल टू क्या लेंगे, x लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स लगाएंगे बच्चों, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स बाई एक्स, तो ये कट के क्या हो जाएगा बच्चों 0 आएगा, x माइनस एक्स कट जाएगा तो 0 बाई एक्स इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0 आया। और जब x लेस देन 0 लिखेंगे तब मॉड x इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स लगाए हम लोग, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस एफ एक्स की जगह में क्या लिख देंगे बच्चों x, और मॉड x की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस x लिख देंगे, ठीक है, माइनस एक्स बाई एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x अब इक्वल टू करें बच्चों, तो यहाँ पर देखिए फिर से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस x क्या हो जाएगा 2x बाई एक्स, x कैंसिल हो जाएगा, क्या है बच्चों 2 आया,
ठीक, क्या है 2, और f 0 बराबर क्या दिया है, f 0 की वैल्यू दिया है 2, यहाँ पर दिया है x बराबर 0, जब होगा तो वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो f 0 बराबर 2। इस प्रकार से इसमें तीनों पक्ष अलग अलग आए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू 0 आई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू 2 आई, और f 0 बराबर 2 है, तो ये बराबर नहीं है, अतः दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 ए पार्ट देखेंगे, निम्नलिखित फलन के सान्तत्य के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। f(x) बराबर है kx² जब x बराबर नहीं है 2 के, और 3 जब x बराबर है 2 के। तो इसे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि दिया हुआ फलन x बराबर 2 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक, तो बच्चों लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू, हाँ बच्चों आप देखेंगे उन्होंने बताया कि दिया हुआ फलन x बराबर 2 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए सत्य है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) लगाएंगे, इसका टू लगाए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) की जगह में क्या लिखेंगे kx², तो k इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, x के प्लेस में हम 2 रख देंगे, तो क्या आया बच्चों 4k आ गया अपना। और f2 बराबर क्या दिया है किताब में, क्वेश्चन में f2 बराबर दिया है 3, चूंकि बिंदु सतत है, चूंकि दिया हुआ कथन सतत है, चूंकि दिया हुआ फलन सतत है, दिया हुआ फलन सतत है, इसलिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) बराबर f2। तो इन दोनों वैल्यू को बराबर करेंगे बच्चों, तो 4k इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अतः k बराबर 3/4 के लिए दिया हुआ कथन क्या होगा, सतत होगा। अब 25 के बी नंबर देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित फलन के सान्तत्य के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। f(x) बराबर kx प्लस 5 जब x लेस देन आर इक्वल टू 2 है, और x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 2 है। ठीक, तो चलिए बच्चों k के लिए सतत है, लेकिन किस मान के लिए सतत है ये अपने को ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) लिखेंगे, इक्वल टू लगाए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, तो लेस देन किस में लगाएंगे हम लोग, kx प्लस 5 में लगाए, ठीक है, x के जगह में हम 2 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा 2k प्लस 5 हो गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) लिख दिया, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) किस में रखेंगे, x माइनस 1, ग्रेटर देन किस में है, x माइनस 1 में है, तो x के जगह में 2 रख दिए बच्चों, तो 2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 1 हुआ। और f2 भी इसी में रखेंगे, kx प्लस 5 में रखेंगे, kx प्लस 5 लिख देते हैं, जब x बराबर 2 तो क्या हो जाएगा बच्चों 2k प्लस 5 हो गया। ठीक है, x हम 2 रखें, चूंकि दिया हुआ कथन सतत है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ कथन सतत है, तब इसमें क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे बच्चों, 2k प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, तो 2k दोनों लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) लिख सकते हैं, स्टेप और लिखना है आपको तो लिख सकते हैं, 2k इक्वल टू 1 माइनस 5 हो जाएगा, 2k इक्वल टू माइनस 4, देन k इक्वल टू माइनस 4/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आएगा। फिर स्टेप लिखेंगे बच्चों, k बराबर -2 के लिए दिया हुआ कथन सतत होगा, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है।